ये गांव भी घोसी लोकसभा का ही है। घोसी लोकसभा का जो चुनाव है लोकसभा, वो अब एकमात्र चुनाव ही नहीं रह गया है। इस चुनाव पर कई राजनीतिक सियासतदानों का कैरियर भी दांव पे लग चुका है। जैसे हम कहेंगे सुहेलदेव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 में विधानसभा का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़ा था। 2022 के चुनाव के बाद लगभग अब से 1 साल पहले वो बीजेपी में आ गए और बीजेपी के साथ उन्होंने जो उनका अलायंस हुआ उसमें बीजेपी ने उन्होंने उनको घोसी की सीट दी है, अलायंस में सीट दी है और इस सीट से ओपी राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीट फंसी हुई है। इस सीट पर कोई भी रुझान अभी तक कोई भी समाचार पत्र या कोई भी न्यूज एजेंसी क्लियर नहीं कर पाई है और आज यहाँ मतदान चल रहा है। यहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज मतदान चल रहा है? हाँ चल रहा है। लोग बाग कैसे निकल रहे हैं घरों से, मतलब संख्या कैसी है, जागरूकता है या? जागरूकता है, मतदान को लेकर जनता में जागरूकता है। तो जो पहले यहाँ मतदान हुआ था, जितने भी प्रतिशत हुआ होगा आपके गांव में, उतने करीब पहुंच जाएगा या उसके भी पार हो सकता है? नहीं, उतना है, पहुंच जाएगा। 58-60 के आसपास पहुंच जाएगा। 58-60। जी। आपका क्या नाम है? मुकेश सिंह। तो आप ये बताओ मुझे जी। जो ये सुभाषपा का गठबंधन है भाजपा के साथ, जी जी, लड़ाई यहाँ कांटे की है या नहीं, लड़ाई कांटे की है। कोई भी जीत सकता है? सपा से और छड़ी से, ये दो में कांटे की लड़ाई है, कोई भी निकल सकता है। तो आप एक बात बताओ, जो बीजेपी का वोटर है जी, उसे तो कमल को देखने की आदत थी, अब जैसे छड़ी है तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको रट चुका है कि छड़ी है और वहाँ साइकिल है, वहाँ हाथी है। किसी को बताना नहीं है किसको कहाँ मत देना है, सभी लोग। अब आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, आप बताइए। हाँ सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद है। तो गांव का क्या माहौल है? वोट बटा हुआ है या एक तरफा भी है? नहीं, वोट तो बटा हुआ है। कितनी जगह? 2-3 जगह चल रहा है, 3 जगह। सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? अभी तो गणना जो होगा तब तो मालूम होगा, हम बतला पाएंगे उसको। वो हम तो अपना मत देने का अधिकार है। वो तो हमको भी पता लग जाएगी, आपको भी लग जाएगी 4 तारीख को। पर हम आपके पास जो 2000 किलोमीटर से चल के आए हैं, हम ये पूछने आए हैं क्योंकि आप तो वैसे भी समृद्ध व्यक्ति लग रहे हैं गांव के, तो आपको तो आभास हो चुका होगा कि गांव में क्या माहौल है। अपने को माहौल नहीं पता है और व्यक्तिगत वोट देने का ही मतलब है। चलो, अब आप ये बता दो, लोकसभा में भी यही कांटे की टक्कर है या कहीं कुछ एक तरफा शिफ्ट हुआ है चुनाव? नहीं, कांटे की है टक्कर। अच्छा, अब जो यहाँ के आसपास की, क्योंकि ये जो लोकसभा गाजीपुर और ये घोसी है जी, इसमें ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। कोई भी ये व्यक्ति बताने को तैयार नहीं है कि इस पार्टी को एज है, इसको बढ़त है। नहीं, एक तरफा नहीं। पर जो और विधानसभा लोकसभाएं हैं, बलिया है और मिर्जापुर है, बनारस है, उनमें आपको कोई जानकारी है क्या माहौल चल रहा है? नहीं, उसको नहीं पता, केवल अपनी ही वोट की पता है। आपका क्या नाम है भैया? अजीत यादव। तो यादव जी, आसपास की लोकसभाओं में क्या माहौल है पूर्वांचल का? क्यूटो छोड़कर बाकी हर जगह लड़ाई है। क्यूटो पीएम मोदी वाली जी, क्यूटो बन गई? वो बन गई होगी, अब आम जनता से पूछेंगे, अब जाएंगे सर्वे करेंगे। जनता ही हो। मेरे जानकारी और देखने के अनुसार को दो फ्लाईओवर बने हैं, उसके अलावा कुछ क्यूटो नहीं दिखता है। आज भी बरसात में जाएंगे तो घुटना पर पानी लगा रहेगा। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? हर व्यक्ति का मन है। रोटी और किताब हमेशा पलटी जानी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। हम लोग गठबंधन के साथ हैं, लड़ाई भाजपा और गठबंधन की है, लेकिन मऊ गाजीपुर बलिया तीनों जगह
ये मऊ विधानसभा लगती है, हाँ सदर। तो यहाँ से अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक हैं। ठीक हूँ मैं? सही। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि ये चुनाव विकास पे शुरू हुआ था, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। अब जो मैंने कई गांवों में बात करी, जो मैंने देखा, ये पूरा चुनाव जातिवाद पे आ गया है। 100% सत्य। सही है ये बात? अब यादव जी ये बताओ, ये जातिवाद हिंदुस्तान से कभी खत्म होगा या नहीं होगा? खत्म होने के कगार पर था, 17 तक खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अब नहीं होगा। 17 तक? 17 के बाद जब से बीजेपी आई, जातिवाद को बढ़ावा मिलता चला गया। 17 से पहले खत्म होने के कगार पे था, खत्म नहीं हुआ जब तक समाजवादी पार्टी थी। हाँ, खत्म होने के कगार पे था, खत्म नहीं हुआ था, लेकिन 17 जब तक बीजेपी जब राज्य में आई, उठा दिया जाता। हाँ, जातिवाद तो रही बात यहाँ सदर की, तो सदर में कैंडिडेट के हिसाब से 100 जातियां जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, वो भी उनसे छटके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अब 4 को कंफर्म होगा कि कौन कहाँ जा रहा है और कौन भारी है कौन हल्का है। आपके गांव में सभी बिरादरियां हैं? ज्यादा कौन है? ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, दलित ज्यादा हैं, SC ST ऐसी वर्ग ज्यादा है। हमारे बूथ पे हैं, हमारे ग्राम सभा के अंदर। तो यहाँ कितने मतदान केंद्र बनाए हुए? एक मतदान। 4 बूथ है, मना 1 मतदान केंद्र है। 53, 54, 56, हाँ 3। तो एक बूथ पर 1300-1400 वोट है, तो 4 साढ़े 4 के करीब यहाँ पोलिंग हम समझ रहे हैं। नहीं, टोटल पोलिंग हमारी तीनों बूथ मिला के 1800 से कम नहीं होगी। नहीं, एक बूथ पर 1200 वोट बताए जा रहे हैं, एक पर 1300 बताए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो 3000 से ऊपर कूद रहा है। तो 50% नहीं, 3000 नहीं जा पाएगा। 50% मानेंगे तो कम से कम 1800 के आसपास पड़ जाएगा। हाँ, 1800 उसमें कोई। नेशन इश्यूज के साथ मयंक राणा, जनपद गाजीपुर, लोकसभा घोसी।